रियाज एक 8 साल का लड़का था जो अपनी दादी के साथ अपने गांव में रहा था। गांव एक छोटा और खूबसूरत स्थान था जो हरी भरी वादियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। रियाज का कोई खास दोस्त नहीं था, इसलिए वह अक्सर अकेले ही खेलता था। एक दिन जब वह नदी के किनारे खेल रहा था, उसने एक छोटे बंदर को पेड़ की डाल पर बैठे हुए देखा। वह बंदर बेहद शरारती और फुर्तीला लग रहा था। जैसे ही रियाज ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, बंदर तुरंत दूसरे पेड़ पर कूद गया। रियाज मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तुम मुझसे भागना चाहते हो, देखता हूँ तुम कितने तेज हो। इस तरह उनकी पहली मुलाकात खेल में बदल गई। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहा और रियाज उसके पीछे दौड़ता रहा। कुछ देर बाद बंदर खुद रियाज के पास आया और उसके हाथ से रोटी का एक टुकड़ा लेकर मजे से खाने लगा। रियाज ने उस बंदर का नाम चिंप रख दिया। अब हर दिन स्कूल के बाद रियाज चिंप से मिलने जाता और वे दोनों घंटों तक खेलते रहते। कभी पेड़ों में छुपन छुपाई, कभी नदी किनारे दौड़, तो कभी एक दूसरे को चकमा देने का खेल। चिंप अब रियाज को पहचानने लगा था और जैसे ही वह आता, बंदर तुरंत पेड़ों से उतरकर उसके कंधे पर बैठ जाता। एक दिन रियाज की दादी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जंगली जानवरों से दोस्ती करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। वे कब बदल जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रियाज को पूरा यकीन था कि चिंप कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन गांव में मेला लगा। हर जगह चहल पहल थी। लोग झूले झूल रहे थे, खाने पीने के स्टॉल लगे थे और खिलौनों की दुकानें सजी थीं। रियाज बहुत खुश था, लेकिन उसे पता था कि चिंप को मेले में ले जाना मुश्किल होगा। अगर वह वहां गया तो लोग उसे भगा सकते थे या पकड़ सकते थे। मगर चिंप को रियाज के बिना मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वह छिपते छिपाते मेले में पहुंच गया। जैसे ही वह खाने के स्टॉल के पास पहुंचा, उसने मौका देखकर एक दुकानदार के बिस्कुट का डिब्बा उठा लिया और पेड़ पर चढ़ गया। दुकानदार चिल्लाया, ये बंदर चोर है, इसे पकड़ो। रियाज ने देखा कि लोग चिंप को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत चिंप को आवाज दी, चिंप, यहाँ आओ। चिंप तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और बिस्कुट का डिब्बा रियाज के हाथ में रख दिया। रियाज ने दुकानदार को बिस्कुट वापस किए और कहा, ये बंदर चोर नहीं है, बस थोड़ा शरारती है। मैं वादा करता हूँ कि ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। लोगों ने हंसते हुए कहा और दुकानदार मुस्कुराकर बोला, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। रियाज ने चिंप को प्यार से समझाया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लिया करो, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। चिंप ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और अचानक उछलकर रियाज के कंधे पर बैठ गया। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। लेकिन एक दिन एक खतरनाक घटना घटी। रियाज नदी के किनारे खेल रहा था, फिर उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। पानी का बहाव बहुत तेज था और वह डूबने लगा। उसने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन नदी की गहराई उसे नीचे खींच रही थी। चिंप ने यह नजारा देखा तो तुरंत एक पेड़ से कूदा और एक मजबूत डाल पकड़कर पानी में उतर गया। उसने अपनी छोटी लेकिन मजबूत बाहों से रियाज की शर्ट पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे किनारे की ओर खींचने लगा। काफी कोशिशों के बाद चिंप ने रियाज को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। रियाज जोर जोर से खांसने लगा और जब उसकी सांस बहाल हुई तो उसने चिंप को जोर से गले लगा लिया। चिंप, तुमने मेरी जान बचाई। उस दिन के बाद रियाज की दादी को भी एहसास हो गया कि चिंप सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त है। उन्होंने रियाज को अनुमति दे दी कि वह चिंप के साथ खेल सकता है, मगर एहतियात के साथ। यूं एक बच्चा और एक बंदर की ये अनोखी दोस्ती और मजबूत हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे।